अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्ना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रेसिपी जो कि बारिश के मौसम में आप इसे बना सकते हैं। हर जगह पर मिलती है। अरवी, बहुत से लोग इसे अरवी के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग हमारे यहाँ इसे कच्चू के नाम से जाना जाता है। तो उसके पत्तों के रिकवच या पकौड़े अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ क्या बुलाया जाता है इसे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं कैसे बनती है कच्चू पत्ते की रिकवच। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अरवी के पत्ते के पकौड़े, और जिसे रिकवच भी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो इसे कच्चू के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है, अरवी कहा जाता है क्या, बताइएगा। तो इस तरह के पत्ते इसके होते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और सुखा लिया है। ऐसे भी इसमें अगर आप पानी डालेंगे ना तो पानी उसी पर रहेगी, बिल्कुल पानी इस पर नहीं ठहरती है। एक बूंद भी पानी यदि आप इस पर डाल देंगे ना तो वो ठहरेगी नहीं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत खूबसूरत इसके ऊपर पानी दिखती है, बिल्कुल मोतियों की तरह। देखिए, और इसे आप आराम से हटा दीजिए, बिल्कुल भी पानी इसमें ठहरती नहीं है। देखिए, और यदि बाई चांस आपके उसमें पानी हो भी तो आप एक कॉटन का कपड़ा लेके इसे पोंछ दीजिए, पानी इस पर ठहरती नहीं है। तो अरवी के पत्तों को किस तरह से बनाना है, इसके पकौड़े रिकवच, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले पत्तों को रेडी करना है हमें। बारिश के मौसम में ये पत्ते इजीली मिल जाते हैं। तो देखिए, इसके डंठल को हमने कट कर लिया है। इसके डंठल की सब्ज़ी भी बनती है और चटनी भी बनती है। यदि आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे हमें किस तरह से रेडी करना है, देखिए, ये जो मोटी डंडी है इसे हमें कट करना है। तो कैसे कट करना है मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से बंध जाए। देखिए, इस तरह से छीलकर हमें निकाल देना है। ये जो मोटी वाली डंडी है इसे निकाल देना है। या आप एक काम और कर सकते हैं, इसे इस तरह से बेलन से इस तरह से बेल कर इसे, जो मोटी वाली डंडी है ना, इसे आप बिल्कुल चिपका सकते हैं। और अरवी के पत्तों रिकवच जो बहुत से आपने सुना होगा कि ये गले में लगती है, थोड़ी सी इससे खराश होती है, इचिंग होती है गले में। तो किस तरह से मैं जिस तरह से बना रही हूँ इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी। तो देखिए, जो मोटी वाली डंडी है इसे मैं इस तरह से बेलन से चिकना करके रख रही हूँ। तो इसे हम रेडी करके एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। और एक मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरह से इसे रेडी करना है। तो देखिए, ये जो मोटी वाली डंडी है यदि ये रहेगी ना तो आपको जब इसके रिकवच आप बनाएंगे तो दिक्कत आएगी रिकवच बनाने में। तो इसे हमने इस तरह से कट करना है और कट करके हटा देना है। और इसे भी हम इस तरह से, तो इस तरह से बेलन से बेलने से क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल चिपटी हो जा रही है। देखिए, बिल्कुल बराबर हो जा रही है। और इस तरह से हम रेडी करके इसे रख लेते हैं पहले। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। सारे पत्तों को हम इसी तरह से पहले रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं और भी मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये जो रिकवच होता है, कच्चू पत्ता की पकौड़ी, हमारे यहाँ इसे कच्चू ही कहा जाता है, इसलिए बार बार मेरे मुँह से कच्चू ही निकल रही। आपके यहाँ यदि अरवी कहा जाता है तो अरवी कह लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 से 1.5 गांठ लहसुन की कलियाँ ली हैं और 10-12 हरी मिर्च ली है, 2 अचार की अचार ली है। इन सारे चीज़ों को हम मिक्सर में पहले ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद और क्या मसाले पड़ेंगे मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए पहले हम इसे मिक्सर में अच्छी तरह से बिना पानी के इसे पीस लेते हैं। तो मिक्सर में हमने लहसुन मिर्च डाल दी है। यहाँ पर हमने 10-12 काली मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे। और अचार को हमें इसके
गुठली जो है उसे निकाल कर डालना है इस तरह से। इस तरह से खटाई इसमें बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास अचार ना हो तो नींबू ऐड कीजिए, आमचूर ऐड कीजिए। यदि खटाई है या इमली है तो इमली डालिए। जो गले में इचिंग होती है ये खटाई डालने से वो इचिंग नहीं होगी। तो चलिए इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें लिया है हमने 3 कप बेसन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने से क्या होगा कि इसमें थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाता है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें बेसन वगैरह थोड़ी अधिक मात्रा में पड़ती है। तो इसमें कुछ मसाले मैं और ऐड कर रही हूँ। मैं डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच, 1 टीस्पून, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, छोटे वाले चम्मच से मैं ऐड कर रही हूँ, 1 पिंच हींग, सॉरी 1 पिंच नहीं, ½ टीस्पून हींग मैंने डाला है ताकि इसमें बहुत सारी बेसन वगैरह से गैस होती है तो वो गैस ना हो। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। में अब हम ऐड करेंगे जो हमने मसाले पीस कर रखे थे। पहले हम इसे ड्राई मिला लेते हैं, इसे सूखा ही सारे सूखे मसाले को मिला लेते हैं। आप पाउडर मसाले की जगह सारे मसालों को, गोटे मसालों को भी साथ में मिर्च, लहसुन मिर्च के साथ पीस कर ऐड कर सकते हैं। ये जो पकौड़ी बनती है कच्चू पत्ते की, जो रिक्वच, ये थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें मिर्च वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है। बहुत चटपटी, बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड। बहुत सारे कैल्शियम, फाइबर, बहुत चीज़ इस पत्ते में पाई जाती है और सीजनल चीज़ को खानी चाहिए यदि, और मार्केट में बारिश के मौसम में ईज़िली मिल जाती है। तो सीजन के सब्जियों को ज़रूर खानी चाहिए, बहुत सारे इसमें फ़ायदे होते हैं। एक बार इस ट्रिक से बनाइएगा, गले में थोड़ी भी इचिंग नहीं होगी आपको और बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से हमने ड्राई मसाले को इसमें सारे मिक्स कर दिए। अब जो हमने मसाले मिक्सर में इस तरह से पीस कर रखे हैं, दरदरा लहसुन मिर्च अचार को हमने पीसा था, उसे मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर और यहाँ दूसरा बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर। यदि आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप खटाई भी यूज़ कर सकते हैं, खटाई यदि आपके पास हो। अब हम इसमें सारे मसाले हम इस तरह से जो हमने पीस कर रखे थे उसे भी हमने डाल दिया है। तो इस तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को मैं पहले सूखा ही मिक्स कर ले रही हूँ। इसे हाथों से ही मिक्स करिएगा, हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके, क्योंकि स्पून से ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है। अब जो हमने मिक्सर जार में मसाले लगे थे उसमें थोड़ी सी पानी डाल ली है, उसी पानी से मैं इसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। एक साथ पानी ऐड नहीं करनी है हमें, क्योंकि इसका घोल हमें गाढ़ा चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, न तो रिक्वच अच्छे नहीं बनेंगे। तो मिक्सर जार में जो मसाले लगे थे उसी में पानी डालकर हम इसे ऐड कर रहे हैं ताकि मसाले भी हमारे यूज़ हो जाएं। तो देखिए बिल्कुल कम पानी डालकर मैं पहले इसे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी पानी डालकर ही हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए इस तरह का डो हमने तैयार कर लिया है, बिल्कुल सूखा, और कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं है इसमें। तो इतना सूखा भी नहीं हमें चाहिए, थोड़ी सी और पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल हल्का सा। और पानी हाथों में लेकर ही डालें ताकि आपको अंदाज मिल सके। गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यदि यह गीला हो जाएगा बैटर आपका तो फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इस स्टेज पर आप इसे चख भी सकते हैं कि नमक वगैरह किस तरह की है, कम बेसी हो या खटाई कम हो तो आप
मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी पानी मैं और ऐड करूँगी इसमें। तो देखिए इस तरह का बैटर हमारा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह का हमारा बैटर होना चाहिए, ना अधिक पतला ना अधिक गाढ़ा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए एक बड़ा सा हमने थाल ले लिया है और इसके ऊपर हम इसका रिक्वच बांधेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े से पत्ते को मैंने लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। बड़े पत्ते हैं तो बड़े लीजिए, छोटे हैं तो एक पत्ता हमने लिया है। अब उसमें हम क्या करेंगे, इसे बेसन को इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से लगाएंगे। बेसन में कोई भी कमी नहीं करनी है, अच्छे से लगा देंगे। स्पून से ये अच्छे से नहीं लगेगी, हाथों से इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसे लगा सकते हैं। पत्ता हमारा काफ़ी बड़ा है इसलिए हमारी थाल भी छोटी पड़ जा रही है। कोई बात नहीं, मैं इसमें ही बांध दूंगी। इस तरह से फैलाते हुए सब तरफ हमें। तो देखिए यदि गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा तो वो लगेगा नहीं, और पतला हो जाएगा तो फिर वो बहने लगेगा। इस तरह से हम चारों तरफ अच्छी तरह से इसे लगा देते हैं। पत्ते को मैंने इसके डंठल, जो मोटी मोटी डंठल थी, बेलन से कर दिया है तो थोड़े पत्ते और भी पतले हो गए हैं। सब तरफ हमें अच्छी तरह से लगाना है बेसन को। बिल्कुल बेसन में हमें कंजूसी नहीं करनी है। इसे बनाने में थोड़ी सी ट्रिक है, लेकिन एक बार बनाकर यदि आप खा लेंगे ना, तो आप जब इस पत्ते को बाज़ार में देखेंगे तब आपको मन होगा कि इसके रिक्वच खाया जाए, पकौड़ा खाया जाए, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट, बहुत चटपटी बनती है। मुझे तो लग रहा है कि बनाते वक्त ही मुंह में पानी आ रही है। बहुत बहुत स्वादिष्ट बनती है। एक मैं आपको बताऊंगी, यूपी में, हमारे यहाँ यूपी में इसे चने और उड़द की दाल के साथ बनाया जाता है। तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे लिखकर बताइए, मैं जल्दी आपके साथ वो भी रेसिपी लेकर आऊँगी। इस तरह से हमने सब तरफ पत्ते पर लगा दिया है, आप देख ही सकते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे। तो दूसरे वाले पत्ते को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, इस तरह से। जिस तरह से हमने इसे रखा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रखना है हमें। तो देख सकते हैं ये चिपक गई। अब इसके ऊपर भी हम फटाफट इस तरह से लगा देंगे। बहुत मोटा लेयर भी नहीं लगाना है, पतली लेयर भी, बस पत्ते हमारे चिपके रहें। बेसन अच्छी तरह से लगाने से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, और ये इचिंग भी नहीं होती है गले में, क्योंकि बेसन में मैंने जो खटाई वगैरह डाली है वो अधिक आप लगाएंगे तो इचिंग कम होगी। यदि कम लगाएंगे तो आपको हो सकता है इचिंग हो। इसलिए बैटर जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से आप भी लगाइएगा। अब इसके ऊपर हम तीसरे पत्ते को इस डायरेक्शन में रखेंगे। देखिए थोड़ी सी साइड इस तरह से, क्योंकि ये पत्ता पहले हमने सबसे बड़े पत्ते रखे, और कुछ पत्ते छोटे भी होते हैं, इसमें बड़ा छोटा सारा पत्ता यूज़ हो जाता है। यदि कोई पत्ता आपका फट चुका है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी तैयारियां करके रखने पर ये बहुत जल्दी बन जाती है। और रोल को आपको देखना है कितना मोटा आपको बनाना है। तो इस तरह से मैंने रखा। अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रखेंगे पत्ते को। ये प्रोसेस हाथों से ही कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हाथ से ही अच्छे से आप फैला सकते हैं, स्पून से बिल्कुल नहीं होगी। और हो सकता है पत्ते स्पून से फट भी जाएं। हाथों से बहुत आराम से फटाफट हो जाती है। बस पत्तों को इस तरह से हमें चिपकाते जाना है। देखिए यहाँ पर हमने 4-5 पत्ते लगा लिए हैं। देख ही सकते हैं किस तरह से मैं रखती जा रही हूँ साइड्स में, इस तरह से, ताकि पत्ते हमारे सेट हो जाए।
पहले बड़े पत्ते डाल दीजिए, फिर बाकी के छोटे पत्ते बीच में आप इस तरह से डालकर इसे लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से मैं एक के बाद एक लगाती जा रही हूँ। एक और पत्ता मैंने लगा दिया। ये बैटर हमारा बिल्कुल सही बना है, आप देख ही सकते हैं मैं लगा रही हूँ तो ना गीला है ना अधिक सूखा है। इसी तरह का बैटर होना चाहिए। यदि आपका बैटर गीला हो जाए तो आप उसमें थोड़ी सी बेसन और या चावल का आटा थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, लेकिन बैटर इसी तरह का बनाइएगा। तो देखिए ये रोल के लिए हमारा 5-6 पत्तों का ये तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें इसे किस तरह से फोल्ड करना मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए ये रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। देख रहे हैं आप। अब इसे फोल्ड पर भी हम थोड़ा सा इस तरह से बेसन लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। दूसरी साइड से भी हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इसे इधर भी हमने अच्छे से बेसन को लगा दिया है ताकि ये चिपकी रहे। अब हम क्या करेंगे, इसे अब हम इधर से इसे फोल्ड करेंगे। थोड़ी सी बेसन मैं इधर भी लगा देती हूँ ताकि ये रोल जो मैं बना रही हूँ फूले ना, चिपकी रहे अच्छी तरह से। अब हम इसे इस तरह से टाइटली फोल्ड करते जाएंगे। अब हमें बिल्कुल टाइटली फोल्ड करना है इसे। तो देखिए ये जो साइड्स बच रहे हैं इसे भी मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा बेसन में उसके ऊपर भी इस तरह से लगा देती हूँ। रोल हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर भी लगा सकते हैं आप, और इसे हमें स्टीम करना है। वैसे तो ये रोल खुलेगी नहीं, और थोड़ी सी मैं इसे साइड्स में भी इस तरह से लगा देती हूँ। तो एक रोल हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे मैं रख लूँगी इस तरह से एक प्लेट में, देखिए, और दूसरा रोल हम रेडी कर लेंगे। दूसरी रोल को भी हमें उसी तरह से रोल करना है। तो देखिए दूसरे रोल को भी हम उसी तरह से तैयार करेंगे जैसे हमने पहले को तैयार किया था। तो देखिए सेम मेथड से मैं इसे भी बना रही हूँ। मैंने थाली की जगह चॉपिंग बोर्ड रख ली क्योंकि थाली में थोड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे। तो अब मैं एक उल्टे डायरेक्शन में रखूँगी। मेरी किचन थोड़ी छोटी है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है आपको कोई भी चीज़ें दिखाने में। तो इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में रख के हमने दूसरे वाले के ऊपर भी इस तरह से लगा दिया। जिस तरह से मैंने पहले वाले को रेडी किया था उसी तरह से हम इसे भी रेडी करना है। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं बैटर को। इसी तरह से हम सारे रोल को तैयार कर लेंगे जितने हमारे पास पत्ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसन में मैं कोई भी कमी नहीं कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसे एक एक पत्ते को मैं चिपका रही हूँ। तो ये जाएगी इस तरह से। दूसरा रोल भी हमारा रेडी होने ही जा रहा है और बेसन में सारे में बहुत अच्छे से लगा रही हूँ ताकि रोल हमारा खुले भी ना और इसे खाने में गले में थोड़ी भी आपको इचिंग भी ना हो, और इचिंग होगी भी नहीं। यदि आप मेरे वाले मेथड से बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी और बहुत चटपटी स्वादिष्ट लगेगी क्योंकि मैं बेसन में कोई भी कमी नहीं कर रही हूँ। यदि पत्ते अधिक हो गए, बेसन कम हो गया तो ये इचिंग कर सकती है। तो दूसरा रोल भी हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि पत्ते फट जाएं तो उसे किस तरह से सेट करें। देखिए एक पत्ता हमारा फट चुका था तो इसे हमने इस तरह से निकाल लिया है और किस तरह से मैं इसे सेट कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर इस तरह से बेसन लगाते जाएंगे।
फट जाए, छोटे पत्ते हों बड़े हों कोई दिक्कत नहीं है। छोटे पत्ते को आप इस तरह से बीच में डाल सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सिर्फ पत्ते ख़राब या पीले नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पत्ते फ्रेश हों, ताज़े हों, अच्छे धुले हुए हों। वैसे तो इसमें पानी टिकती नहीं है, फटे होंगे छोटे होंगे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दूसरा रोल भी हमारा लगभग तैयार हो ही चुका है। तो जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था साइड से, पहले मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बेसन इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से बेसन लगा कर बनाएंगे तो आपकी रोल कभी भी नहीं खुलेगी। दूसरा रोल भी हमारा रेडी हो चुका है। एकदम ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ भी आप बीच में समझ नहीं पाएंगे, मिस कर देंगे। अब हम इसे इस तरह से टाइटली रोल करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इधर भी इसे पत्ते को चिपका दिया है। दूसरा रोल रेडी हो गया है हमारा। साइड्स में थोड़ी सी मैं इस तरह से साइड्स में भी इसे चिपका देती हूँ ताकि ये साइड से भी खुले ना। तो ये दूसरी रोल भी रेडी हो गई। इसे भी मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। और चलिए अब हम बना लेते हैं तीसरा रोल। जितने पत्ते हो आप उतने बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं और हफ्ते भर तक इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में ही खाएं। तीसरा रोल भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 रोल बनाकर रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इसे बॉईल करने के प्रोसेस में, किस तरह से इसे बॉईल करना है। बहुत अच्छी रोल बनी है। तो देखिए गैस ऑन करके हमने एक पतीला रखा है। पतीले में हमने पानी बॉईल होने के लिए रखी है, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर एक जाली रखी है। तो भाप अच्छी आने लगी है, पानी बॉईल हो गई है। उसके ऊपर हम इसे रख देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक बॉईल करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा हुआ था मैंने, तो तीनों शायद एक साथ नहीं आएगी, कोई बात नहीं। पहले मैं 2 ही बॉईल कर लेती हूँ, बाद में उसके बाद फिर हम 2 बॉईल कर लेंगे। इसे मैं ढक्कन से ढक देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए। देखिए इस तरह से हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम 20 से 25 मिनट इसे बॉईल होने देंगे। उसके बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर 20-25 मिनट का वक्त हो चला है और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो या तो आप चाकू की मदद से चेक करिए या एक टूथपिक हमने लिया है, इसे हम बीच इस तरह से डालेंगे और देखिए ये बिल्कुल क्लीन आ रही है। ये हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे ठंडी होने के लिए। और जब ये ठंडी हो जाए, अच्छी तरह से पूरी ठंडी हो जाए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इसे क्या करना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लें। तो देखिए ये रोल हमने जो बनाई थी वो ठंडी हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो साइड वाले भाग को इस तरह से कट करेंगे। ठंडी होने के बाद ही कट कीजिएगा, ठंडी होने के बाद ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। देखिए बहुत अच्छी रोल हमारी बनी है। इस तरह से हम इसे कट करेंगे। अधिक पतली भी नहीं हमें कट करनी है, अधिक मोटी भी नहीं कट करनी है, बिल्कुल एक साइड से हम कट कर लेते हैं। मैं आपको उसके बाद दिखा देती हूँ। गर्मा गर्म में यदि आप कट करेंगे ना तो ये बिखर सकती है, क्योंकि गर्म में ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी बनी है ये। अंदर हमने बेसन इतनी अच्छी तरह से लगाया है कि आप देख ही सकते हैं। बहुत खूबसूरत हमारी रिकवच बनकर रेडी हुई है और ये गले में थोड़ी भी इससे खराश नहीं आएगी और बहुत अच्छी तरह से पकी है। और लेयर देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आई है इसकी। सारे पीसेस इसी तरह के हैं। हम कट करके और इस स्टेज पर आप कट करके इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखकर 4 से 5 दिन, हफ्ते भर तक आप इसे खा सकते हैं। बहुत से लोग इसी तरह से खाना पसंद करते हैं, ऐसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई करूँगी
तो आप एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में, और इसे आप 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप इसे निकालिए और फ्राई कीजिए और खाइए। देखिए इस तरह से मैंने एक रोल को कट किया है, कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो दूसरे वाले रोल को भी मैं कट कर लेती हूँ। जिस तरह के बेसन के बैटर को हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाइए, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है वैसे ही बनाएंगे तो गले में थोड़ी सी भी इचिंग नहीं होगी आपको। और बहुत चटपटी, बहुत अच्छी ये रिकवच कच्चू पत्ता के पकौड़ी जो भी कह लीजिए। देख सकते हैं दूसरा रोल भी मैंने कट कर लिया है। कितनी अच्छी हमारी ये रिकवच बनकर रेडी हुई है। तो चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। देखिए 2 रोल में हमारे इतने सारे रिकवच बनकर रेडी हुए हैं, कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो गैस ऑन करके हमने कढ़ाई में तेल रखा है। तो आज मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी इसके पकौड़े बनाना। हमारे यहाँ तो इसे कच्चू पत्ता का पकौड़ा और रिकवच ही कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वैसे बहुत जगह आलू वड़ी, फिर पात्रा, बहुत सी जगह पर इसे गिरवच, बहुत से नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। 2 तरह से मैं बताऊंगी, जिस तरह से आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल आप देखेंगे तो फ़िश करी की तरह लगेगी। तो सब्ज़ी की रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में ये रिकवच और भी स्वादिष्ट बनती है। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इस रिकवच को इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ऑयल हमारी अच्छी गर्म हो गई है। और यदि आप ऑयल बहुत कम खाना चाहते हैं तो तवे पर भी आप इसे थोड़ी थोड़ी तेल डालकर फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सैलो फ्राई। और गैस का फ्लेम ऑयल गर्म होने के बाद मैंने बिल्कुल लो कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे, ताकि ऐसे तो ये पकी हुई है लेकिन और अच्छी तरह से पकने के लिए जितनी हमारी कढ़ाई में आ जाए उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे एक तरफ से फ्राई होने देंगे। गैस का फ्लेम मैं मीडियम टू हाई कर लेती हूँ, बिल्कुल लो कर रखा है मैंने ऑयल गर्म होने के बाद। और यहाँ पर मैं लोहे के कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो जब तक ये एक तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए इसे हमें टच नहीं करना है। और इसके बाद मैं बताऊँगी आपको दूसरा मेथड। तो इसकी सब्ज़ी भी इसी तरह से बनेगी। तो देखिए एक तरफ से ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी परत इसमें निकल कर आई है। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए सारे को हमने पलट लिया है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम ब्राउन होने देंगे अच्छी तरह से। तवे पर हल्का हल्का तेल डालकर आप इस तरह से बना सकते हैं। वैसे भी तेल मैंने अधिक नहीं डाली है और इसमें तेल अधिक लगेगी भी नहीं। तो दूसरी तरफ से भी हम ब्राउन होने देते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर ये सारे ब्राउन अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं। ये रिकवच, पतौड़, आलू वड़ी, जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो आप अपने नाम से ही बुलाइएगा इसे। तो देखिए ये इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसे हम किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने किचन टॉवल पर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसके कलर को और इसकी परतों को। थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं आपको तोड़कर भी दिखा दूंगी।
चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। तो दूसरे तरीके में हमें करना क्या है, ये बैटर जो हमने बनाई थी वो थोड़ी बच गई है, और यूँ कह लीजिए कि मैंने बचाई है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये है इसके दोनों तरफ हम इस तरह से लगाएंगे। इसी की सब्ज़ी बनती है जो मैं बनाती हूँ। तो इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊंगी तो आपको बिल्कुल फिश करी की तरह ही दिखेगी। बहुत जल्दी मैं आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आऊँगी। इस तरह से हमें दोनों तरफ इसका बैटर, जो बैटर हमने अंदर लगाया है ना, सेम वही बैटर है। देखिए दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। दोनों तरफ हमने बैटर लगा दिए। अब हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। अभी गैस का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। उसके बाद मैं मीडियम टू हाई कर दूंगी। सारे पर इसी तरह से लगा लेना है हमें। यूपी में इसी तरह से बनाई जाती है हमारे यहाँ, और वो बनती है चने की और उड़द की दाल से। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिख कर बताइए। इसी तरह से मैं इसे बैटर को लगा कर डाल लेती हूँ इसमें। तो देखिए जिसे हमने पहले डाला था, गैस का फ्लेम मैं मीडियम टू हाई कर लेती हूँ। अभी तक हमने लो ही रखा हुआ था। तो जिसे मैंने पहले डाला था वो एक तरफ से ब्राउन हो गई है। इसे हम पलट देते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। तो आपको अपने इच्छा अनुसार जो भी पसंद आए आप बना सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। तो देखिए ये भी हो गई है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। गैस को हमने कर दिया है ऑफ, और इसे भी मैं निकाल लूँगी किचन टॉवल पर। तो दो तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जिस तरह से इच्छा हो बनाइए। सब्ज़ी जो मैं बनाऊंगी इसी तरह के पकौड़े से बनाऊंगी। आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल लग रही है कि फ्राई वाली फ़िश है। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके एक तवा रखा है। तो जो लोग बहुत कम तेल वगैरह खाना चाहते हैं और सैलो फ्राई भी नहीं खाना चाहते, तो वो इस तरह से हल्का सा तेल डालकर तवे पर भी इस रिकवच को सेक सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी तेल डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं लगभग 2 टीस्पून ऑयल हमारी है ये, और गैस को हमने ऑन कर रखा है। तो थोड़ी सी गैस का फ्लेम में थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। तो देखिए ऑयल गर्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक पीस को इस तरह से डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है हमें। तो ऑयल को थोड़ी सी हम फैला लेते हैं इस तरह से। तो ये मैं डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट मैंने ये की है उसे मैं हल्का सा तेल डालकर फ्राई कर रही हूँ। जो लोग कम तेल खाते हैं वो इस तरह से खा सकते हैं। और इसे और चटपटा बनाने के लिए आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा चावल एक साथ उसका पेस्ट बना लीजिए। और इस समय सेकते वक्त थोड़ी थोड़ी दोनों साइड पर, इस साइड और इसके नेक्स्ट साइड में लगाकर आप उसे सेक लीजिए। बहुत चटपटी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। किसी तरह से बनाकर आप खाएंगे तो ये अच्छी लगेगी। या तवे पर सेके या कढ़ाई में भी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कढ़ाई में भी आपको पूरी डीप फ्राई नहीं करनी है। थोड़ी सी ऑयल, इससे थोड़ी अधिक रहेगी ऑयल। जैसे मैंने तवे पर थोड़ी सी ऑयल डाली है, और इस तरह से तवे को हम घुमा के इस तरह से सारे तरफ ऑयल को कर देंगे ताकि सब तरफ ऑयल हमारी चली जाए। तो कम तेल में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं, अधिक तेल में भी। तवे पर वाली भी बहुत अच्छी लगती है रिक्वेस्ट ये। और जैसे मैंने बताया आपको, तब हम इसे पलटेंगे, अभी हमें इसे नहीं पलटना है। तो देखिए लगभग आधे मिनट का वक्त हो चला है और मैं इसे पलट कर देख लेती हूँ एक तरफ से। ये वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी ये ब्राउन हो गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह का ब्राउन कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर कभी भी आप इस प्रोसेस को मत कीजिएगा, क्योंकि ये जल जाएगी, अच्छी सीखेगी नहीं।
वैसे तो ये पकी हुई है, इसे पकाना नहीं है, लेकिन फिर भी तो मैं आपको इसलिए हर तरह से बता दे रही हूँ ताकि जो लोग जैसा खाना पसंद करें अपने इच्छा अनुसार बना कर खा सकते। बहुत से लोग तेल कम खाना पसंद करते हैं, और तेल आप अपनी इच्छा अनुसार मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो आप इसे इस तरह से तवे पर फ्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी तेल हमने डाली है और कितनी अच्छी ये फ्राई हो रही है। तो दोनों तरफ से ब्राउन होने तक ही हमें फ्राई करना है। एक तरफ से तो ये हो चली है, हमने सारे को पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। और दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। तेल यदि कम लगे तो थोड़ी सी तेल आप 1 चम्मच और थोड़ी सी डाल सकते हैं साइड में, बस इससे ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है। दूसरी तरफ से भी हम ब्राउन होने देते हैं इसे। तो देखिए आधा मिनट का समय हो चुका है, मैं पलट कर देख लेती हूँ। दूसरी तरफ से भी अच्छी ब्राउन हो गई। इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, नहीं तो ये जल जाएगी। देख सकते हैं बहुत अच्छी ब्राउन क्रिस्पी हो गई है, बहुत क्रिस्पी बनती है फ्रेंड्स ये। तो चलिए अब हमें एक थाली में से निकाल लेती हूँ, गैस को कर देती हूँ ऑफ, और इसमें अधिक ऑयल नहीं होती है। इस तरह से हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कितने खूबसूरत दिख रहे हैं हमारे रिकवच कच्चू पत्ता के पकौड़े, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छी। थोड़ी ठंडी होती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और चलिए अब मैं दिखा देती हूँ कि आप इसे कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालकर किस तरह से फ्राई करके खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे जिस तरह से बॉईल करके मैंने कट करके रखा है, ऐसे ये वाली, इस तरह से आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। ख़राब नहीं होती है, ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये भी हो, चलिए इसे निकाल लेती हूँ और आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ, और कढ़ाई में भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनती है। तो देखिए इस तरह से तवे पर हमने इस तरह के रिक्वेस्ट सेके हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रही है ये, और बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए अब कढ़ाई में किस तरह से आप इसे हर थोड़े से तेल डाल के शैलो फ्राई कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी लगती है। एक मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए बहुत क्रिस्पी बनी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी। तो चलिए मैं आगे आपको फ्राई करके शैलो फ्राई करके दिखा। तो देखिए इस तरह से आप कट करके एयर टाइट कंटेनर में भर कर इसे रख लीजिए, और फ्रीज में 1 हफ्ते तक रख कर जब आपका जी चाहे फ्राई करके खा सकते हैं। और 2 तरह से मैंने फ्राई करने की विधि बताई है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो ये हमारा गर्मा गर्म कच्चू पत्ता का पकौड़ा रिकवच बनकर रेडी हो गया है। और 2 तरह से मैंने बताई है, तो जैसे आपका मन हो वैसे आप बनाइए और इसे ट्राई कीजिए। आप स्नैक्स के रूप में भी इसे खा सकते हैं, और चाहे तो इसकी सब्ज़ी बना लीजिए। इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा क्रिस्पी और बहुत लाजवाब बनी है ये। तो देखिए मैं आपको एक तोड़कर दिखा दे रही हूँ, कितनी अच्छी ये बनी है, और बिल्कुल सारे परत इसमें से अलग हो रहे हैं, और बहुत क्रिस्पी बनी है। इसकी आवाज़ को आप सुन ही सकते हैं, देखिए बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी बनी है, और एक एक लेयर अलग हो रहे हैं। तो एक बार तो इसे ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। बरसात के सीज़न में यदि आपको मिले, ज़रूर मिलेगी, हर जगह पे होती है अरवी के पत्ते। बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अरवी के पत्तों की, कच्चू के पत्ते की रिकवच की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बहुत तरह से मैंने बताई है, तवे पर जो कम तेल खाना चाहते हैं हर तरह से मैंने बताई। जिस तरह से आपको पसंद है आप बना सकते हैं, और जिस तरह का ऑयल खाते हो बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दी उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।